जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देबीर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम रूल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि देबीर यूनिवर्सिटी के ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन दोस्तों जब ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं तो दोस्तों ओपन बुक सिस्टम परीक्षाओं के लिए यहाँ पर देबीर यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ रूल्स जारी किए गए हैं। यानी कि जैसे कि आंसर शीट कैसे बनानी है, क्या प्रोसेस रहेगी आंसर शीट बनाने की, किस तरह का काम करना है आंसर शीट में, कितने पेज की बनानी, कितना साइज होना चाहिए, इनके बारे में पूरा रूल्स आए हैं। जो कि हमारे एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होंगे, हमारे क्वेश्चन पेपर है कहाँ से डाउनलोड होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी एक रूल बुक में बताई गई है। तो दोस्तों पूरी की पूरी रूल बुक हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे क्या है हमको अपने एग्जाम्स में और हमारे रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं देबीर यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक पीडीएफ जो कि जारी की गई है और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है ओपन बुक पद्धति से जो परीक्षा हो रही है उनके संबंध में कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि जारी किए गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा गया है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जून और जुलाई में 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उनके बारे में। तो दोस्तों क्या रूल जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8-10 रूल्स हैं, उन रूल्स को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर उन रूल्स के समझने के बाद ही हमारे जो ओपन बुक सिस्टम की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को आप अच्छे से दे पाओगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर के पैराग्राफ में बस यही लिखा गया है कि आप जो देबीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप अपने कोर्सेज पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। जो आपका टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के हिसाब से जिस तारीख को आपके कोर्सेज पेपर अपलोड होने हैं वेबसाइट पर, जो टाइम टेबल जारी किया गया है उस तारीख को आप अपने कोर्सेज पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ओके, अब सेकंड नंबर के पैरा में क्या लिखा गया है? सेकंड नंबर के पैरा में लिखा गया है कि उक्त प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने घर पर बैठकर उनको सॉल्व करना है। अब दोस्तों सॉल्व कहाँ पर करना है? आंसर शीट में। अब दोस्तों आंसर शीट आपको खुद बनानी और आंसर शीट का साइज क्या रहेगा? A4 साइज का आंसर शीट का साइज रहेगा। A4 साइज यानी कि जो आपकी फोटोकॉपी करवाते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, उस साइज का जो पेपर रहता है उस साइज के रजिस्टर में आपको लिखना है। ओके, तो इस तरह की आपको एक आंसर शीट बना लेनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस तरह की एक आंसर शीट है, A4 साइज का पेपर रहेगा। और दोस्तों इसमें आपको पेज कितने लेने हैं? वो आपको पेज लेनी है 8 पेज। ठीक है, 8 पेज लेनी है। तो दोनों साइड से जो पेज हो जाएंगे, यानी कि आगे और पीछे की अल्टा पल्टी करके जो पेज हो जाएंगे दोनों तरफ से, वो कितने पेज हो जाएंगे? 16 पेज हो जाएंगे। ओके, तो 16 पेज की आपको एक आंसर शीट बना लेनी है। तो 16 पेज में आपको लिखने हैं जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों 16 पेज में ही आपको सॉल्व करना है। ओके, अब दोस्तों सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कौन सी पेन का यूज करना है? तो दोस्तों वो आपको पेन यूज करना है ब्लू कलर की पेन या ब्लैक कलर की पेन का यूज करना है। कौन सी पेन का यूज करना है? ब्लू कलर की पेन या ब्लैक कलर की पेन का यूज करना है। और आपको अपनी जो आंसर शीट है उस आंसर शीट में जो लिखना है ना दोस्तों, वो आपको खुद की राइटिंग से लिखना है। ऐसा नहीं है आप अपने फ्रेंड की राइटिंग या अपने घर पर बैठकर आप अपनी मर्जी से अपने भाई या बहन की राइटिंग, भाई या बहन से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा लो। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करवाओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप अपनी आंसर शीट को बना लोगे। आंसर शीट को बनाने के बाद में दोस्तों जब आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में जमा करने जाओगे तो दोस्तों आपको अपनी आंसर शीट समस्त उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ जमा करनी है। जी हाँ दोस्तों, जो अंतिम तारीख बताई गई उस अंतिम तारीख से पहले सभी आंसर शीट को एक साथ सबमिट करना है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ सबमिट करना है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज में जाकर के आपको एक साथ समस्त आंसर शीट को सबमिट करना है। ऐसा नहीं है आज आपने एक आंसर शीट सबमिट कर दी, दूसरे दिन दूसरी कर दी। ऐसा नहीं, जिस दिन भी आप कॉलेज में जाओगे उस दिन समस्त आंसर शीट को एक साथ सबमिट कर देना है। अब दोस्तों ये जो 5, 6, 7 नंबर का जो पैरा है ये उन कैंडिडेट के लिए जो आप अपने कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, उनके जो छात्र अपने कॉलेज में आंसर शीट को सबमिट करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि वो अपने ज़िले से बाहर रह रहे हैं या कहीं कोविड की वजह से कहीं अदर स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर एक अपडेट किया है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर तो आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे, लेकिन आपको आंसर शीट सबमिट करने के लिए जाना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो दोस्तों फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज के एड्रेस पर आप अपनी आंसर शीट को भेज सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस यानी कि जो आपका एड्रेस है, किसका एड्रेस? कॉलेज का एड्रेस। तो उस कॉलेज के एड्रेस पर आप अपनी आंसर शीट को सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों
कोरियर से नहीं भेजना है, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपनी आंसर शीट को सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। और आपके पास में प्रूफ के तौर पर क्या रहेगा, आप जो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आप भेजोगे, उसकी जो एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप आपके पास में प्रूफ के तौर पर रहेगी कि आपने आंसर शीट कॉलेज में सबमिट कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर के पैरा में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको नीले या काले बॉल पेन का यूज करना है और आपको किसी भी पेन का यहाँ पर यूज नहीं करना है। और यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपनी आंसर शीट हस्तलिखित यानी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, टाइप की गई या प्रिंटेड या कंप्यूटराइज अथवा मान्य नहीं कराई होगी। तो आपको यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको खुद से बनानी है, ऐसा नहीं है आप अपने भाई बहन से लिखवा लो अपनी आंसर शीट को, आपको खुद से बनानी है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो आप अपनी आंसर शीट बनाओगे उस वो कितने पेज की होगी, वो 16 पेज की होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 पेज की है और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आंसर शीट बनानी है। तो 16 पेज की एक बनानी है। अगर आपके मान के चले 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट की 16 पेज की अलग अलग आपको आंसर शीट बनानी है। ओके, यहाँ पर पूरी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों जब आप अपनी आंसर शीट को बनाते हैं, 16 पेज की आपने आंसर शीट बना ली है, उस आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पेज को आपको डाउनलोड करना होगा। एक फर्स्ट पेज है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वो कौन सा पेज है, फर्स्ट पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज है जो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया, इसके बारे में एक वीडियो भी बना दिया कि किस तरह से हमको डाउनलोड करना है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और किस तरह से फिल करना है उसमें भी मैंने आपको बता दिया पूरा तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर इस फर्स्ट पेज को लगाना है। जो आप अपनी आंसर शीट बनाओगे उस आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आपको एक पेज लगाना है, इसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद में आपने आंसर शीट बना ली। आंसर शीट बनाने के बाद में 16 पेज की आपने आंसर शीट बना ली। इसमें आपने फर्स्ट नंबर पर जो मुख्य प्रश्न होता है वो लगा लिया। इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो पेज लगेगा वो लगेगा एडमिट कार्ड का। कौन सा पेज लगेगा दोस्तों, एडमिट कार्ड का। सेकंड नंबर पर जो पेज लगाना है दोस्तों वो एडमिट कार्ड लगाना है। और थर्ड नंबर के पेज से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। तो थर्ड नंबर के पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको अपनी आंसर शीट पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर के पॉइंट पे एक बात समझ लीजिए। जब दोस्तों आप अपनी आंसर शीट को अपने कॉलेज में जमा करने के लिए जाते हैं, जब आप अपनी आंसर शीट को कॉलेज में जमा करने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपने साथ में एक पावती ले जानी, एक रिसिप्ट ले जानी। यानी कि रिसिप्ट और जो पावती होती है ना, वो आपको प्रूफ के तौर पर रहती है। वो रिसिप्ट और पावती क्या काम करती है दोस्तों, जो आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करते हैं वो देखिए दोस्तों इस तरह की रिसिप्ट होती है। जो आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो दोस्तों आपके पास में भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने आंसर शीट को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों जो आंसर शीट को सबमिट करने के लिए प्रूफ होता है, तो दोस्तों 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट एक कॉलेज में रह जाएगा, सेकेंड पार्ट आपको दे दिया जाएगा, यानी रिटर्न दे दिया जाएगा। कॉलेज की सील लगा करके, साइन करके, पूरा सब कुछ फिल करके आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपनी कॉलेज में ले जाना है, जिस दिन आप अपनी कॉलेज में अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं उस दिन। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डीएवीबी यूनिवर्सिटी से संबंधित, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर टीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।